जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भारतवासियों और सभी मेरे भाई बंधु दोस्तों, तो मैं जो है आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो आसन जो है जिन्हें शौच करते समय दिक्कत होती है, जिन्हें गैस का प्रॉब्लम है, अपच की दिक्कत है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी, उनके लिए सभी मानव देहधारियों के लिए आसन है। तो इस आसन का नाम है व्यंगासन या मेढकासन। व्यंग या मेढक से संबंधित ये आसन है और ये आसन सभी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो इसको बारे में जो है कि मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसे यूज कीजिए, ध्यान में रखते हुए आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे क्या है कि जब आप शौच करने जाते हैं तो पता होगा कि पहले जो है कि अभी बुजुर्ग भारत में है, ऐसे ग्रामीण इलाका में है, तो पहले हम लोग का धोती का रिवाज था। धोती या पछौटा बोलते हैं या गमछी कुछ भी पहनते थे तो उसको पछौटा की तरह इस तरह से मतलब बांध करके कसते ताकि ये दोनों जो है जांग जो है वो फ्री रहे। तो जब भी वो पेशाब करते थे या मल त्याग करते थे तो एकदम फ्री तो ऐसे बैठते थे, ठीक। लेकिन वहीं पर अभी हम लोग इतना टाइट फिटिंग का जो रिवाज चला है, जीन्स जो है पहनते हैं, तो शौच करने जाते हैं। तो आपको हम बता रहे थे कि भारत में कम से कम जो है कि 99% लोग कम बेसी सब कोई गैस से थोड़ा ज़्यादा लेकिन प्रभावित हैं, सबको जो है कब्ज की शिकायत है। तो आसन का मतलब है कि आसन का नाम इसलिए रखा जाता है कि आपको फट से छवि आ जाए, दृश्य आ जाए कि उस पोजीशन में रहता है। तो कभी भी देखिए व्यंग को आप देखिएगा तो व्यंग ऐसे रहता है, ये देखिए, ये जो है ऐसे रहेगा और ये पोर्शन पेट जो है ये बहुत कोमल चीज़, इसमें बहुत सारा मशीन है, बहुत बड़ा फैक्ट्री भगवान ने बनाया है, तो ये मशीन है। तो ये इस पर आपको लोड प्रेशर नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें जो भी वायु है जिधर से उधर अपना चल सकता है, आप उसमें जो कि बाधा विघ्न कहीं से नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको वायु जो है कि मुख्यतः ऐसे 10 तरह का है और मेन जो है 5 तरह का बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ही वायु को बताएंगे जो कि वो है अपान वायु। तो अपान वायु जो है वो आपका नाभि से नीचे रहता है। तो अपान वायु का काम है कि मल त्याग करते समय अपान वायु के वजह से मल का जो उसमें शक्ति लगता है वो होता है। मूत्र त्याग करते समय या वीर्य हो गया, जो भी चीज़ है मतलब, या औरतों को जो है कि मासिक हो गया, ये सब अपान वायु का कारण होता है। तो जिसका अपान वायु अगर दुरुस्त है तो उसका बल्ले बल्ले ज़िंदगी है, लेकिन जिसका अगर अपान वायु जो है दूषित है, सही नहीं है, तो उसको ज़िंदगी में बहुत परेशानी और का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत सारा रोग का जो कि कारण बनता है। तो अगर किसी को भी, हर किसी को देखिए ऐसे जब शौच करने जाए तो याद रखे भरसक बने उस समय तो आप जो है गमछी पहन के शौच करें। मल त्याग करने जाए तो गमछी पहन कर करें ताकि आपका ये दोनों फ्री रहे। ऐसे कपड़ा मत पहने ताकि जिससे ये टाइट रहे। तो ये सभी के लिए है, सभी जो है ये इस तरह मतलब। तो जब आप इस तरह इस पोजीशन में बैठेंगे, मेढक कभी देखेंगे, हम बचपन से मेढक को देखते थे, तो हम बचपन से सोचते कि मेढक का जो शरीर का सिस्टम है एकदम जो है कि इंसान जैसा मिलता है। और आप बच्चे को गौर करके देखिएगा, बच्चों को बताने नहीं जाता है। बच्चे जो है देखिएगा, उन लोग हम देखते थे गांव में भी, ऐसे बच्चे को तो जाते थे फट से पैंट खोलते थे और पैंट जो है यहाँ जंघा पर रख लेते थे और इस तरह से ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं और आराम से बैठ रहते, ऐसे किए रहते हैं। तो आप भी जब इसमें शौच जब तैयार करने जाएं, मल त्याग करने अब जाएं, तो ये देखिए आरामदायक है। आसान मतलब आसान तरीके से, शरीर को आसान तरीके से उस पोस्चर में रख कर जो भी कर्म हो वो कर्म को करना। जैसे खाना खाने का जो कि अलग पोस्चर है, तो इस तरह आप बैठेंगे तो आपका ये पूरा जो है शरीर में, जो पेट में जो भी जो है कि पाचन तंत्र है, जो भी इसमें सिस्टम जो है, अग्नाशय है या अपान वायु, सब इसको जगह मिलता है और ये अपना काम करता है, किसी तरह से बाधित होता नहीं है। तो देखिएगा जब यहाँ बैठिएगा आराम से बैठिए तो
ये हमेशा मन में रखिए। मन में तो काम ही रहता है 20 तरह का उथल पुथल करना। तो आप ऐसे बैठ कर के इस सुकून के साथ रहिए कि मेरे जो पाचन तंत्र में जो है बहुत बड़ा शक्ति स्वरूपनी जो है, मतलब ये भगवान का शक्ति है और ये खुद चल रहा है। जब से जन्म लिए हैं तो नाभि से ही आदमी का जो है कि शरीर का पहला जो होता है सृजन नाभि से ही होता है। और उस समय नाभि इस तरह चलता था और नाभि ही सारा शरीर का जो है कि मुख्य धारा है जो सबको भोजन और शक्ति जो है कि उससे इकट्ठा करके सभी को शक्ति भेजता है शरीर के सभी हिस्से में। तो इस तरह जब बैठेंगे मल करते समय, त्याग करते समय, तो ऐसा व्यक्ति पूरा ही फ्री हो गया। तो आपका देखिए जितना है ना किडनी पर किसी तरह का जोड़ है अपना जो है कि, और ना आपका जो है कि पेट पर जोड़ है और सब फ्री है। तो आप देखिएगा आपका इतना आसान तरीके से मल का त्याग होगा, इतना आसान तरीके से मल का त्याग होगा कि आपको पता है। आप इसको करके देखिए और फिर मुझे कमेंट आप कीजिएगा। तो आप ऐसे करके ऐसा बैठिएगा, हाथ ऐसे रखिएगा और दरकार पड़ने पर थोड़ा बहुत ऐसे कीजिएगा, हल्का फुल्का नहीं तो आप ऐसा बैठ रहेगा। और इस विश्वास के साथ मिलेगी, आराम से निश्चिंत रह कर अपने उस मन के साथ कनेक्ट रहिएगा। कर्म श्वास मन के साथ कनेक्ट इसलिए कि जो भी इस विश्वास करता रहिए कि मेरा मल जो है सहज रूप से बाहर की तरफ जा रहा है। तो देखिए कि आपका अपान आयु ऑटोमेटिक चलेगा और मल बहुत फ्रेश क्लियर होगा। जहाँ पर आपका जो कि ज़्यादा समय लगता है कम समय में होगा। अब यहाँ जोड़ नहीं लगाना है, मल त्याग करते समय जोड़ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सब सिस्टम जो है सहज रूप से चलता है। तो ऐसा चलेगा और हल्का फुल्का आप जो है कि मेरुदंड में जो है कि घुमा सकते हैं, कभी कभी ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे कीजिएगा तो जो भी छोटा छोटा नाड़ी है, मांसपेशियाँ है, इसमें जो भी है वो थोड़ा सा इधर होगा तो हल्का भी वायु इधर उधर थोड़ा खिसकेगा तो देखिएगा आपका पेट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस मतलब इस आसन का नाम मेढकासन, ईश्वर की कृपा से मुझे लगा कि मेढक का ही पोजीशन में ऐसा बैठने का तरीका है, तो इसलिए मैंने इसका मेढकासन नाम रखा है। तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखिए और ये सभी के लिए है और कीजिए। और आसन के साथ में आपको जो है आसन के साथ में हर एक चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए। तो उस पर भी मैं वीडियो विस्तार से मैं बनाकर डाल रहा हूँ। आपको शरीर जो है कि 70% जल से बना है तो किस तरह जल को यूज करना है उसके बारे में विस्तार से मैं बताऊँगा। वायु से बना है तो वायु को किस तरह कंट्रोल करना है, और जो है कि मुख्य जो आयु है वायु जो है भोजन है, भोजन को किस तरह यूज करना है जो कि मेरे लिए सही रहेगा। अग्नि तत्व है और जो है कि इस तरह से पृथ्वी तत्व है। तो इस सब बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खासकर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मेढकासन है और इस तरह बैठिएगा तो आपको इतना आरामदायक लगेगा और स्वतः ही आपका हो जाएगा। तो इस तरह बैठना ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक देखिए फैला हुआ है, एकदम आरामदायक मुद्रा में है इस तरह से, और ऐसे भी करके बैठ सकते हैं ऐसे करके। कभी दिक्कत हो तो ऐसे भी हल्का फुल्का ऐसे कर सकते हैं, एक आध बार, ज़्यादा नहीं। इस तरह कीजिएगा तो ये जो है कि फ्री होगा और स्वतः ही सारा मल बाहर निकलेगा। तो जो है कि मेरे चैनल में कविता भी डाला हुआ है जो हम लोग अपने धर्म और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और कोई भी उल्टा सीधा बता दे रहा है और हम वो मान ले रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ पर मैंने रामायण पर कविता लिखा है, जातिवाद पर लिखा है और संस्कार जो दूषित है उस पर लिखा है। तो उस तरह मैं कविता भी इसमें डाल रहा हूँ, उसको भी श्रवण कीजिए आप। और उसके साथ मैं जो है कि विचार भी मैं डाल रहा हूँ, उस विचार को भी सुनिए। और उसके साथ में जो मैं है जी कि अपना जो भी मैं आसन बताता हूँ वो अनुभव से बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से मैं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि हमेशा जहाँ भी मेरे गुरुदेव बोलते थे कि आप जहाँ भी अपना ज्ञान को हर जगह बांटो, तो जिससे क्या हो कि ज्ञान बढ़ता है। तो मेरे पास जो भी आजकल देख रहे इतना सारा परेशानी है, प्रॉब्लम्स आदमी झेल रहा है इंसान जो है, तो इस नाते मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने अनुभव और मुझे जो नॉलेज मिला है, मुझे जो ज्ञान मिला है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तब आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मैं आपको समस्याओं का समाधान करने का कोशिश मैं कर सकूं। ऐसे तुम कोई मैं बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन हाँ जो भी मुझे गुरुदेव ने ज्ञान नॉलेज दिए हैं तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। जय श्री राम।
धन्यवाद।